जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 246 पर। बालकांड रामचरितमानस में हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में धर्मात्मा राजा जो हैं उनके विचार अलग हैं। वो रामचंद्र जी के प्रिय हैं, अनुरागी हैं, और जो घमंडी राजा हैं उनके विचार अलग हैं। धर्मात्मा राजा घमंडी राजाओं को सलाह दे रहे हैं कि प्रभु की भक्ति में मन लगा लो, प्रभु के आगे हम सब शून्य हैं। अब आगे जानी सुअब सरुसी तब पटही जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुं कवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिये तीय सम सिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहि रसामय रमा सम किमि बै देहि। सीताराम। जो छवि सुधा पयो निधि होई, बरम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब जब राज्यसभा में तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ राजा प्रभु भक्त हैं, कुछ नहीं हैं, उस समय राजा जनक ने अच्छा समय जानकर सीता जी को बुला भेजा और चतुर और सुंदर रूप वाली सीता जी की सखियां सीता जी को आदर सहित धनुष यज्ञ स्थल पर लिवा लाई। सीता जी की सुंदरता बखान नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे जगत की माता हैं और रूप व गुण की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारी उपमाएं तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। किसी न किसी स्त्री के लिए सुंदर होने की उपमा दी जा चुकी है, तो वो सारी उपमाएं फीकी लगती हैं। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देखकर अपने आप को कौन बुरा कवि कहलाकर अपयश मोल ले। जो किसी स्त्री के साथ अगर सीता जी की तुलना कर दी जाए तो संसार में ऐसी सुंदर युवती कहीं नहीं है। सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, उनका अर्धांग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं। विष और बारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सती सीता जी को कहा ही कैसे जाए। यहाँ तुलसीदास जी ने सीता जी की तुलना सरस्वती जी से की, तो सरस्वती जी चूंकि वह ज्ञान देती हैं, बोलती हैं, तो उनको बहुत बोलने वाली बताया। पार्वती जी से की जाए तो पार्वती जी आधी हैं, क्योंकि उनका आधांग शिव जी का है। रति कामदेव की जो पत्नी हैं वह सदा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनके पति का काया नहीं थी। और विष और बारुणी जिनके भाई हों, तो लक्ष्मी जी से सीता जी को कैसे लक्ष्मी जी के समान कहा जाए, ऐसे तुलसीदास जी उनकी तुलना कर रहे हैं। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंद्रांचल हो, और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथें, ऐसा सुंदर इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि के द्वारा सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी जी के समान कह सकते हैं। मतलब सब दिव्य रूप का कछुआ आ जाए, शोभा रूपी रस्सी बन जाए, श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत हो जाए, और कामदेव स्वयं अपने हाथों से मथें, फिर उस मंथन से छवि रूपी सुंदरता रूपी समृत हो, उस मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, तो संकोच उसके बाद भी उन लक्ष्मी जी को सीता जी के समान कहने में तुलसीदास जी को संकोच होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।